यह है 1970 का दशक, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और जितेंद्र जैसे रोमांटिक हीरो का जलवा था। तभी एक्टर बनने का सपना देखते एक नौजवान जिसका ना तो आवाज में मिठास थी और ना ही चेहरा ही किसी ट्रेडिशनल हीरो जैसे। यह लड़का 10 सालों तक दर्जनों फिल्म के ऑडिशन देता, लेकिन हर तरफ से बस रिजेक्शन ही मिलते। यहाँ तक कि उसने आकाशवाणी से रेडियो जॉकी बनने तक की कोशिश की, अनाउंसर बनने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसकी आवाज का मजाक बनाकर रिजेक्ट कर दिया गया और कह दिया कि तुम्हारी आवाज में तो दम ही नहीं, लेकिन आवाज नहीं चलने वाली। सालों संघर्षों के बाद उसे एक फिल्म मिली जिसके लिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर कोलकाता से मुंबई आ गए, लेकिन किस्मत ने भी फिर बेरहमी दिखाई और उसकी डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जाकर गिरी, जिसके बाद वो बैक टू बैक 12 फ्लॉप फिल्में दी। हर किसी ने कहा अरे ये लड़का एक्टर बनने लायक नहीं, इससे एक्टिंग नहीं आती, इसका चेहरा ठीक नहीं है, इसकी आवाज ठीक नहीं है, अरे यह पूरा का पूरा ठीक नहीं है। मगर वो लड़का काम की तलाश में मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो बन गया बॉलीवुड के एग्री यंग मैन, जिसकी फिल्म शोले जो 5 साल तक देश भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल चलती रही। यह कहानी बॉलीवुड के शहंशाह और शादी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जो आपके अंदर कभी हार न मानने वाली हिम्मत जगा देगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। किसी का संघर्ष टूटी छत से शुरू होता है तो किसी का आलीशान महल से, और शादी के महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन की शुरुआत भी गरीबी और लाचारी से शुरू नहीं हुई, बल्कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे। उनकी माँ तेजी बचपन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहेली और बचपन में अमिताभ बच्चन राहुल गांधी के साथ खेल रहे थे, लेकिन पूरी शौकत के साथ बचपन बिताते वाले छोटे अमिताभ यह नहीं जानते थे कि आगे चलकर उन्हें सपनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और वो इतनी ठोकरें खाएंगे कि उनकी जगह कोई होता तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। और इन ठोकरी की शुरुआत हुई कीरो मिल कॉलेज से, जहाँ उन्होंने एक ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की और उनके अंदर बचपन वाले एक्टर बनने का सपना एक बार फिर से जाग उठा, लेकिन लंबे कंधे और भारी आवाज की वजह से उन्होंने हमेशा साइड रोल ही मिला। मगर फिर एक नाटक में लीड एक्टर एंड मोमेंट पर नहीं पहुंचा और मौके न गंवाते हुए अमिताभ ने उस नाटक में रील रोड ने, जिसकी इतनी तारीफ हुई कि कॉलेज के अगले 3 सालों तक ड्रामा सोसाइटी में अमिताभ बच्चन का कोई नाटकों में मुख्य भूमिका मिली। इसी थिएटर एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक्टर बनने की भूख जगा दी। मगर हम सभी मिडिल क्लास यंगस्टर की तरह अमिताभ भी एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहते थे, इसलिए बीए की पढ़ाई पूरी करके कोलकाता की हर्ष एड कंपनी में नौकरी करने के लिए चले गए, जहां 2 साल काम करने के बाद उन्हें ब्लैंकर एक कंपनी में जॉब मिली, जिसमें हाई सैलरी के साथ उस समय पॉपुलर मारिस माइनर कार भी मिली। अब अमिताभ दुनिया के सामने तो सफल थे, लेकिन उनके मन में हमेशा खालीपन बना रहा था। वो हमेशा अपनी जॉब में दुखी रहते और अभिनेता बनने के सपने थे। इसी बीच उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में रेडियो जॉकी नौकरी करने के लिए अप्लाई किया ताकि वो इंडस्ट्री में कदम रख सके, लेकिन उनका रेडियो जॉकी बनने का सपना तो तब जब सिलेक्टर ने उन्हें कहा तुम्हारी आवाज काफी भारी है जो रेडियो के लिए बिल्कुल सही नहीं। ये तक छोटा सा स्ट्रगल बायोग्राफी अमिताभ बच्चन का, जो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।